Welcome friends in my YouTube channel Easy Chemistry. Today our topic is factor influencing rate of reaction. The rate of reaction depend upon the experimentally conditions such as the concentration of the reactant, pressure in case of the gases, temperature and catalyst. First of all, dependence ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। तो बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन किस तरह से अफेक्ट करती है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, मे बी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है। तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज टर्म ऑफ द कंसंट्रेशन of the reactant is known as the rate law, that is known as the rate law. It is also called the rate equation or rate expression. the rate expression के बारे में बात कर लेते हैं रेट कांस्टेंट की। तो यू कैन सी हियर, बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ जर्नल इक्वेशन। यू कैन सी हियर ए इज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, स्मॉल ए बी सी डी। तो ए प्लस बी बी, फॉरवर्डेड एरो सी सी प्लस डी डी। द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन इज रेट प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए ब्रैकेट स्टार्ट अपॉन एक्स और बी ब्रैकेट स्टार्ट अपॉन वाई। दिस ब्रैकेट रिप्रेजेंट actually where exponent x and y may or may not be equal to the stoichiometric coefficient a and b of the reactant above equation। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, सपोज दैट यहाँ पर ये ब्रैकेट इस तरह का मार्क्स रिप्रेजेंट करता है हमारा कंसंट्रेशन को। तो रेट होगा के ए एक्स और बी वाई। तो रेट ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो वी रिप्रेजेंट माइनस डी आर अपॉन डी टी, यू कैन सी हियर। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं द फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन 4.4 बी इज नोन एज द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, के इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड द रेट कांस्टेंट। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं द रेट लाइज एक्सप्रेस इन विच रिएक्शन, द रेट लॉ is expression in which reaction rate is given in the term of the molar concentration of reactant, which each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यू कैन सी हियर, देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये टेबल दी गई है। तो टेबल में इनिशियल कंसंट्रेशन, यू कैन सी हियर, इनिशियल कंसंट्रेशन of NO, initial concentration of NO, O2 and initial rate of the formation of N2। तो 1 2 3 4 कैटेगरीज यहाँ पर दी गई हैं। तो देखते हैं, इट इज़ ऑब्जर्व आफ्टर लुकिंग एट द रिजल्ट दैट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल and that of the O2 is kept constant, then the initial rate increase by a factor of the fourth from the 0.096 to the 0.384 mole per liter per second. This indicate that the rate depend upon the square of the concentration of NO। तो इसके साथ साथ में हम कह सकते हैं कि when the concentration of NO is kept constant and concentration of O2 is doubled, the rate also get double। तो कंसंट्रेशन एक को कीप करके दूसरे की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट हमारा भी क्या हो जाएगा, रेट भी हमारा डबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, the differential form of this rate expression is given as minus dr upon dt। रिएक्टेंट के लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से, यू कैन सी हियर। अदर्स एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कह सकते हैं द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इन दिस रेट लॉ एक्सप्रेस द कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द दैट केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम कह सकते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और वी कैन रिप्रेजेंट द चेंज इन द कंसंट्रेशन with respect to the times, or we can say the moles whose reactant concentration change with respect to the times। order of reaction may be
0 1 2 3 or maybe in fraction, but molecularity cannot be 0. Or we can say the sum of the total number of the molecules take participate in a chemical reaction is considered as the molecularity of the reaction. तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर बात कर लेते हैं मॉलिकुलरिटी रिएक्शन में किसी भी इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसी रिएक्शन में, तो वो उसकी मॉलिकुलरिटी होगी. बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिनकी कंसंट्रेशन हमारी चेंज होती है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम, और यह कह सकते हैं द सम ऑफ द पावर ऑफ रिएक्टेंट हुज कंसंट्रेशन चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. तो देख लेते हैं एग्जाम्पल 4.3 यू कैन सी हियर कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच हैज़ द रेट एक्सप्रेशन. रेट दिया हुआ है कि ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर 3/2. तो इसके साथ साथ में हम देख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा 1/2 प्लस 3/2. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारा 2. तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारा 2. नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट के ए एक्स प्लस बी वाई रिप्रेजेंट एक्स प्लस वाई इक्वल्स एन और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. तो यहाँ पे हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 कंसंट्रेशन स्क्वायर. तो हो जाएगा द ऐसा ही यूनिट ऑफ द कंसंट्रेशन मोल पर लीटर एंड टाइम सेकेंड. द यूनिट ऑफ के फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो सेकेंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर हैं. तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट्स रिलेटेड फॉर द क्वेश्चन आंसर. तो इसे नोट कर लेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं यू कैन सी हियर मॉलिकुलरिटी ऑफ अ रिएक्शन. जैसा कि पहले बताया अभी, तो मॉलिक्यूलर द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम्स आयन और मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन ए एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड सिमल्टेनियसली in order to bring about a chemical reaction is called the molecularity of a reaction. तो देख लेते हैं molecularity of reaction में. देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन है द बाई मॉलिकुलर रिएक्शन इन्वॉल्व सिमेट्रिक कोलिजन बिटवीन द टू स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं 2HI प्लस H2 प्लस I2. ट्राई मॉलिकुलर means that two molecules of NO and one molecules of O2, that is known as the termolecular or trimolecular reaction involve simultaneously collision between the three reacting species for example. तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसके साथ साथ में the of in an experimental quantity can be zero and even a fraction, but cannot be zero. For complex reaction, order is given slow step and generally molecularity of slow step is a next. इंटीग्रेशन के इससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड रेट ऑफ इक्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस.